ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार। हमारा आज का टॉपिक है, आज का विषय है सर्व आत्माओं के यानी जो विश्व कल्याणकारी सर्व आत्माओं के जो परम पिता परमात्मा कौन है, जिसको सारी दुनिया, सारी विश्व की आत्माएं उस एक परम पिता परमात्मा को याद करती है। और उसको मान्यता देते हैं। इसके पहले क्लास में सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया गया कि आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा कहाँ रहती है और क्या करती है। दूसरे क्लास में 3 लोग कौन कौन से हैं, परमात्मा का धाम कहाँ है, हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, और फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट बजाकर फिर अपने मूल वतन में कहाँ जाती हैं। उसके बाद जो हमने परमात्मा के दिव्य गुण और कर्तव्य क्या है, तीसरे दिन के चैप्टर में था। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा कौन है। ये भी जानना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए आत्मा का परिचय हो गया। अब हमें उन सर्वशक्तिवान जो आत्माओं के पिता हैं उनका भी वास्तविक परिचय होना बेहद जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि सर्व आत्माओं का परम पिता, जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान आदि आदि के नाम से याद करते हैं, वो कौन है। हम गायन करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। तो हम दैहिक दृष्टि से यानी देह के दृष्टि से हम भाई भाई नहीं हैं, क्योंकि हमारे माता पिता सभी के अलग अलग हैं। इसका मतलब हम आत्मिक नाते से यानी आत्मिक दृष्टि से हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। यानी हम सभी आत्माओं के जो परम पिता परमात्मा है वह एक है, अनेक नहीं है। इसी बात को हम लोग आगे चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस बात की चर्चा करेंगे कि देवताएं अनेक हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। हमारे शास्त्रों में धर्म पिताएं अनेक हैं।
जिन्होंने इस दुनिया में आकर के अपने अपने अलग अलग धर्म की स्थापन किया। महान आत्माएं भी अनेक हैं जिन्होंने आकर के इस सृष्टि पे पुरुषार्थ करके महान आत्मा बने। पुण्य आत्माएं भी अनेक हैं और मनुष्य आत्माएं भी अनेक हैं। लेकिन सबका, देवों के भी देव, महादेव जिसको कहते हैं, धर्म पिताओं के भी परम पिता, यानी पूरी सृष्टि के जो माता पिता वो परमात्मा वो एक ही है। वो कैसे हैं? आपने देखे होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी उनका भी जीवन तपस्वी है। उन्होंने भी अपने इष्ट यानी परलौकिक पिता परमात्मा को एक अंडाकार के रूप में यानी अंगुशाकार यानी शिवलिंग के रूप में उन्होंने भी स्थापना किया और नाम रखा रामेश्वर। यानी राम के भी ईश्वर कौन है? शिव है। माने परमात्मा का ही गुणवाचक नाम शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, अजर है, अमर है और अविनाशी है और अजन्मा है। सुंदर का मतलब है परम पवित्र है, पवित्रता का सागर है। इसलिए सभी देवी देवताओं का आकार होता है। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, हम शिवालय के अंदर जाते हैं तो शिवलिंग की ही प्रतिमा पाई जाती है और उसके ऊपर ही भक्तगण दूध फूल चढ़ाते हैं। और कहीं भी शिवालय के अंदर वही शिवलिंग यानी अंडाकार प्रतिमा पाई जाती है, जिसको शिवालय कहा जाता है, जिनको ज्योतिर्लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। और हर मंदिर में ज्योत जलाई जाती है। सबसे मूल चीज इस बात की समझने की जरूरत है कि हमारी आत्मा भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जो परमात्मा हमारे आत्मा के माता पिता है, जो ऊंच से ऊंच है, सर्वशक्तिवान है, उनका भी रूप, क्योंकि वो हमारी आत्मा के माता पिता हैं, देह के माता पिता नहीं है। जब आत्मा एक स्टार लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप है तो उसके माता पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही होंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने इष्ट को, उन्होंने भी उस परलौकिक परम पिता परमात्मा को याद किया। अंगुष्ठाकार अंडाकार के रूप में ही याद किया और नाम रखा रामेश्वर। यानी राम के ईश्वर कौन है? शिव है।
जो गोपेश्वर नाथ मंदिर है, श्री कृष्ण जी ने भी अपने उस परलौकिक पिता परमात्मा को एक शिवलिंग के यानी अंडाकार के रूप में याद किया है और उन्होंने भी नाम दिया गोपेश्वर, यानी कृष्ण के भी ईश्वर जो कौन है, वो शिव है। हम आगे के क्लास में चल के चर्चा करेंगे कि शिव और शंकर में कैसे महान अंतर है। शिव पूरी दुनिया के माता पिता हैं, परमात्मा का ही गुणवाचक नाम शिव है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या श्री कृष्ण जी ने भी उनको अपने परलौकिक पिता के रूप में याद किया है। इसके बाद हम चलते हैं सिख धर्म में। गुरु नानक जी भी धर्म पिता थे। उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, परमात्मा को याद किया। तो उन्होंने भी कहा कि एक ओमकार, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है और निराकार है। उन्होंने भी परमात्मा को एक ज्योति निराकार के रूप में ही स्वीकार किया। उन्होंने भी कहा देहिंसी वा भरमोहे, और उन्होंने भी ऊपर की तरह इशारा किया, एक ओमकार, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है और वह निराकार है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वय अकाल मूर्त अजोनी तैपंग गुरु प्रसाद। माने सिख धर्म के धर्म संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी उस परमात्मा को ज्योति के रूप में स्वीकार किया, यानी निराकार के रूप में स्वीकार किया। अभी हम चलते हैं क्रिश्चियन धर्म में। जो क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म के जो धर्म संस्थापक ईसा मसीह थे, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, कि मैं आई एम गॉड, मैं हूं। उसने भी कहा कि सन ऑफ गॉड, मैं भी उसका बेटा हूं। उनको भी ईश्वर ने लाइट के रूप में साक्षात्कार कराया था, एक दिव्य प्रकाश के रूप में साक्षात्कार कराया था। इसलिए उन्होंने भी कहा गॉड इज वन लाइट, ईश्वर एक है और लाइट के समान है। क्रिश्चियन धर्म में भी चर्च के अंदर कैंडल जलाते हैं और उसे ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उन्होंने भी किसको माना? उस सर्वशक्तिवान को एक ज्योति के रूप में ही उन्होंने भी याद करते हैं। अभी हम चलते हैं बौद्धिस्ट धर्म में। महात्मा बुद्ध जी के भी जीवन देखेंगे तब तपस्वी जीवन है। इसका मतलब उन्होंने भी किसी को याद किए, उनसे शक्ति लिए, उनसे पावर लिए। तो इसीलिए बौद्धिस्ट धर्म में भी एक लाल पत्थर को स्टैंड पर रख करके और परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को उन्होंने कहा सत्य ही भगवान है। उन्होंने भी ईश्वर को माना है। अभी हम चलते हैं मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह को नूर के रूप में मानते हैं।
नूर का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा, कि मतलब अल्लाह कोई दूसरी चीज नहीं है। नूर का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा। अल्लाह नूर है, यानी एक चमकता हुआ सितारा है। इसलिए मुस्लिम धर्म में भी जो हमारे मुसलमान भाई हज करने जाते हैं तो वहाँ भी मक्का मदीना में जो उनका सबसे पवित्र स्थान है मक्का मदीना, तो उसमें भी संगे अस्वद नाम का पत्थर है। हमारे मुसलमान भाई जाते हैं हज करने के लिए, उस पत्थर को चूमते हैं, तभी उनका हज पूरा होता है। और मस्जिद में भी चिराग जलाया जाता है। मेरे कहने का मतलब मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह को निराकार के रूप में स्वीकार किया है। तो इस भारत में ही नहीं बल्कि देश दुनिया के कोने कोने परमात्मा के अनेक यादगार बने हुए हैं। जैसे देखिए सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बैजनाथ, अमरनाथ, ज्ञानेश्वर, योगेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, मकेश्वर, कोटेश्वर, माने अनेक नामों से उस परमात्मा के यादगार हैं। जैसे जैसे परमात्मा ने इस सृष्टि में कर्म किए, कर्तव्य किए, उस हिसाब से परमात्मा का कर्तव्यवाचक नाम पड़ा है। परमात्मा ने आकर के ज्ञान पढ़ाया, उनको ज्ञानेश्वर कहा गया। परमात्मा ने आकर के योग सिखलाया, राजयोग सिखलाया, तो उनको योगेश्वर नाम पड़ा। उन्होंने कालों के पंजे से छुड़ाया, जो कालों के काल महाकाल है, इसलिए उनको महाकालेश्वर कह दिया। पूरे विश्व के माता पिता, इसलिए विश्वनाथ कह दिया। माने अनेक नाम। मेरे कहने का मतलब है देव आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं अनेक हैं। पूरी विश्व के अंदर धर्म पिताएं अनेक हैं, राष्ट्र पिताएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं। लेकिन जो परम पिता, जो परमात्मा, वो एक ही है, जो ऊंचे से ऊंचा है, जो सभी धर्म पिताओं के भी परम पिता हैं, देवों के भी देव है, और उनका वास्तविक जो स्वरूप है दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। कर्तव्यवाचक नाम अनेक हैं। सभी धर्म पिताओं ने उस एक परम पिता परमात्मा को याद किया, महिमा गाई और उनको याद किया और उनसे शक्ति लेकर के, पावर लेकर के अपने अपने अलग अलग धर्म के स्थापना किया। लेकिन परमात्मा एक ही है। परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सारी दुनिया याद करती है अलग अलग प्रकार से। तो मेरे कहने का मतलब कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, और इस ज्ञान से ही, इस समझ से ही हम पूरे विश्व में, अपने देश में, पूरे भारतवर्ष में
एकता और अखंडता की स्थापना हो सकती है जब हम अपने आप को एक पिता परमात्मा की संतान को मानते हैं। हमारे आत्मिक दृष्टि हो जाती है, सारे जाति पाति धर्म नीच ऊंच का भेदभाव खत्म हो जाता है और पूरे विश्व को हम अपना कुटुंब परिवार मानकर विश्व बंधुत्व की भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होता है। वास्तव में हम सभी एक पिता परमात्मा की संतान हैं। कब किसी ने उनको ईश्वर कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने भगवान कहा। बाकी वो परमात्मा वो एक ही शक्ति है और हम सभी उस एक सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान है और सब भाई भाई है। इस यथार्थ सत्यता को हमें अपने मन बुद्धि से समझने की जरूरत है। वही सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस पति दुनिया में आकर के और आत्मा का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, खुद अपना परिचय देते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सारी सृष्टि का डायरेक्टर, लिबरेटर और क्रिएटर है और हम सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सब आपस में भाई भाई है। तभी हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। इस बात को हम बिल्कुल अपने मन बुद्धि से, अपनी विवेक से हम समझें और उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना सर्व संबंध को जोड़ें और उस अविनाशी परम पिता परमात्मा, हम आत्मा भी अविनाशी हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, और उनसे अपना सर्व संबंध को जोड़कर उनसे ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, खुशियों से भरपूर अपने जीवन को बनाएं और पतित से पावन बनकर परम पिता परमात्मा के साथ, वही हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, परम सतगुरु हैं, साजन भी हैं, बंधु सखा सर्व संबंध है और सारी शक्तियां उनसे लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाएं। इसीलिए परम पिता परमात्मा आकर इस सृष्टि पे अवतरित होकर सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है गॉड ई ट्रूथ, सत्यता को ईश्वर ही जानता है, ईश्वर ही परम सत्य है, बाकी हम मनुष्य अल्पज्ञ है और परमात्मा ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान है। इसी शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ पूरी विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार।